हेलो एंड वेलकम टू लूसिड अफेयर्स। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आई एम श्योर आपने काफी कुछ सुना होगा कोविड से पहले, और जगह जगह पूरे भारत में प्रोटेस्ट भी हुए थे। काफी फेमस प्रोटेस्ट हुआ था शाहीन बाग में दिल्ली के। बट जैसे ही कोविड आया इस प्रोटेस्ट को हटवाया गया क्योंकि वायरस न स्प्रेड हो जाए, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में काफी भीड़ हुआ करती थी। इसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की स्टोरी एकदम ठंडे बस्ते में चली जाती है, शांत पड़ जाती है। उसके बाद से सिर्फ एक बयान आया था अमित शाह जी का, जो हमारे होम मिनिस्टर है, 2 महीना पहले कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करके रहेंगे और इसको कोई रोक नहीं सकता। तब भी उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बट अब एक नई डेवलपमेंट हुई है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA ऑलरेडी पार्लियामेंट से पास हो चुका है दिसंबर 2019 में। बट अब जाके एक नई डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। शांतनु ठाकुर जो यूनियन मिनिस्टर है, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री या पोर्ट में, वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे वेस्ट बंगाल में, और वहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मैं गारंटी देता हूं कि 7 दिनों में पूरे बंगाल का पूरे इंडिया में ये लागू हो जाएगा। ये कल की डेवलपमेंट के बारे में आगे बात करें उससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूं CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। तो बेसिकली इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जब 1947 में पार्टीशन हुआ था तो उस समय पाकिस्तान और इंडिया बने थे, और बांग्लादेश उस समय ईस्ट पाकिस्तान था। वो पार्टीशन किसी उस पे बेस्ड पे नहीं था कि एरिया वाइज पार्टीशन हो रहा है या किसी और बेस पे। वो पार्टीशन हुआ था मजहब धर्म के नाम पे कि ये मुस्लिम कंट्री बनेगी। उसके साथ साथ करीब 20% नॉन मुस्लिम भी उस देश में रह गए थे, और सिंस 1947 से उन पे काफी ज्यादा अत्याचार उत्पीड़न किया जा रहा है। अब जाके करीब 2% के आसपास ही माइनॉरिटी बची है वहाँ पर, जैसे सिख, हिंदू, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, अब जो कि करीब 2% ही बचे हैं। उनके पीड़न और अत्याचार से काफी लोगों को कन्वर्ट कराया गया फोर्सफुली, जो नहीं माने उनको मार दिया गया, ये सब हुआ। तो ये CAA में यही बोला गया है कि जो बेसिकली नॉन मुस्लिम है, अगर वो 2014 से पहले आ गए थे इंडिया में भाग के या चाहे जैसे भी, तो उनको सिटीजनशिप इंडिया का दे दिया जाएगा। और जैसे पास हुआ 2019 दिसंबर में ये बिल, तो काफी पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए और शाहीन बाग में काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन फिर आपको पता ही होगा कि करीब मार्च से ही लॉकडाउन लग गया और फिर इन प्रोटेस्ट को खत्म करवा दिया गया क्योंकि कोविड नहीं स्प्रेड हो पाए। ऑल्दो उसके बाद करीब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 स्टेट को, उनके होम सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये जिम्मेदारी दी कि आप CAA लागू कर दीजिए, जिसमें 9 वो स्टेट ये थे: गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बट अब जाके यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर ने ये बोला कि राम मंदिर बनने के बाद अब पूरे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही मेथड होगा क्योंकि 7 दिन में फिजिकली तो नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि इसको लेकर काफी BIL भी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, सिर्फ नॉन मुस्लिम को क्यों सिटीजनशिप दिया जाएगा? अगर 2014 से पहले अगर मुस्लिम भी आ गए उनको भी दिया जा सकता है। इसी बीच रोहिंग्या मुस्लिम का भी उस BIL में बात कही गई थी कि वो लोग भी तो भगाए जा रहे हैं हर जगह से, तो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है सिटीजनशिप। तो आई एम श्योर आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई कि ये है क्या और इसके मेन पॉइंट्स क्या है। और 2024 के चुनाव से ठीक पहले CAA लागू करना क्या सही रहेगा? क्योंकि ममता बनर्जी ने इस पे जवाब देते हुए बोला है कि बीजेपी वोट के लिए ये सब कर रही है, और ममता बनर्जी पर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी ये कहा था कि ये अपने वोट बैंक के लिए CAA के खिलाफ है। और गवर्नमेंट ने अभी तक ये जानकारी नहीं दी है कि जो नॉन मुस्लिम है उनको तो सिटीजनशिप दिया जाएगा अगर वो 2014 से पहले इंडिया में एंटर कर चुके हैं। तो अगर कोई मुस्लिम टूर आया है तो उसका क्या होगा? तो आपको क्या लगता है, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या लागू होना चाहिए तो क्या ये टाइम ठीक है, ठीक चुनाव से पहले? क्योंकि प्रोसीजर जैसे ही स्टार्ट होगा फिर से प्रोटेस्ट होने के काफी चांसेस हैं। और एक बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बिल ऑलरेडी पास है 2019 दिसंबर में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे इसका नोटिफिकेशन जारी करके तो इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकती है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।